हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस मंडे मीन्स यहाँ पे 17 जून को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा। पूरे वीक की भी बात करेंगे और 17 जून की भी बात करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे ये लाइंस कैसी हैं, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आपको याद होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने क्या डिस्कशन किया था। चार्ट रीसेट कर देता हूँ मैं। यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमने ये लेवल्स निकाले थे। 1590 का ब्रेकआउट होगा तो पहला 1600 के आसपास का लेवल था और दूसरा 10 का था। तो आज के दिन जो मोमेंटम हुई है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग को 1600 तक का एक टारगेट देखने को मिला है। ठीक है, अब जो जिस तरीके से आप देखेंगे क्लोजिंग मिला है, जो हम लोग को बहुत ही अच्छी क्लोजिंग मिली है। हमने बात किया था कि अगर इस लेवल के आसपास क्लोजिंग इस वीक में मिलती है तो नेक्स्ट वीक में हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट होगा और ये जो गैप पेंडिंग है 1600 लगभग लगभग ये 50 के आसपास का लेवल है। 1630 और 50 के आसपास का ये लेवल है, ये गैप फिल करने का नेक्स्ट वीक में कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग बहुत ही अच्छी मिली है। अब ये क्लोजिंग अच्छी इसलिए है, इसका इसके क्लोजिंग अच्छे मिलने के पीछे जो टेक्निकल्स है वो ये बोलता है कि यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बना। इनसाइड कैंडल बनने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं 4-5 दिन मार्केट बहुत ही नैरो रेंज में इसने ट्रेड किया और ट्रेड करने के बाद एक ब्रेकआउट दिया है। तो जिन बायर्स ने इन लेवल्स के आसपास बाई किया होगा 1575 के लेवल के आसपास, उनको अभी बहुत ज़्यादा कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हाँ, जिन बायर्स ने इन लेवल्स के आसपास बाई किया था उनको इस लेवल पे अच्छा प्रॉफिट मिल चुका है, इसीलिए यहाँ पे ये शेयर रुका हुआ था। नए बायर्स यहाँ पे ऐड हुए हैं। ठीक है, कुछ सेल बायर्स यहाँ पे एग्जिट हुए होंगे। अब ये बायर्स जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो जब ये 1600 इन लेवल्स के आसपास 40-35 के लेवल के आसपास जाएगा तो इन लेवल्स को भी एक अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। प्लस ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो यहाँ पे ये सारी पॉइंट्स देख के कुछ हो सकता है बायर्स अपना क्वांटिटी निकाले, तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पैटर्न बनने की ऐसे सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा ऊपर का लेवल रहेगा 1640 के आसपास का लेवल रहेगा। वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमको इसे देखना जरूरी है, क्योंकि अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अब पता चलेगा ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, जिस तरीके से ये कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, आपको पता चल रहा होगा कि ये क्यों बायर्स बाइंग के टर्म में स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न है। ठीक है, क्योंकि इस वीक में हमें बहुत ही अच्छी बाइंग देखने को मिली, उसके बाद परफेक्टली एक हॉल्ट कैंडल मिला। क्यों? क्योंकि ये लगभग लगभग 1600 से लेके 1450 मीन्स 150 पॉइंट्स यहाँ पे इसने वन वीक के अंदर मोमेंटम किया। उसको डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे ये हॉल्ट कैंडल बना है। ठीक है, तो ऐसा जब भी हॉल्ट कैंडल बनता है तो ये जिस तरीके से कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट होना चाहिए। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अगर गैप अप ओपन हो जाता है, 20 रुपीज भी गैप अप अगर ओपन हो जाएगा, ठीक है, 20 रुपीज भी अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो ये तुरंत नीचे आ जाएगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बनाए हैं उनमें से कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो थोड़ा सा सेलिंग देखने को हम लोग को मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और इन लेवल्स के आने के बाद फिर देखेंगे कि यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न किस तरीके से बना रहा है। उसके बाद हम लोग अपना आगे का जो भी प्लानिंग है वो करेंगे, राइट। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होता है, थोड़ा सा नीचे भी ओपनिंग होगा चलेगा, एंड उसके बाद जब ये 1600 का लेवल निकालेगा तो हम लोग को ऊपर की ओर एक टारगेट देखने को मिलेगा। जैसा कि हमने बात किया, मोटी मोटा जो टारगेट है 1650 का है, लेकिन उसके पास 5-10 रुपए का बफर लेके हम लोग चलेंगे। अब ऐसे सिचुएशन में जिस तरीके से हम लोग को क्लोजिंग मिला है, अगर गैप डाउन ओपन होता है और जिस तरीके का जितना बड़ा यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है उतना बड़ा अगर रेड कैंडल बन जाएगा, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये हो सकता है आगे आने वाले समय 1-2 वीक और यहाँ पे हॉल्ट करें और उसके बाद ऊपर की रैली करें। लेकिन जिस तरीके से क्लोजिंग मिला है, ऐसा सिचुएशन होने की प्रॉबिलिटी बहुत कम नजर आ रही है। अब हम लोग अगेन यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चलेंगे और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा ये बात कर लेते हैं कि अगर इन लेवल्स के आसपास ओपनिंग होता है तो भी यहाँ पे बाइंग होने की जो प्रॉबिलिटी है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। मतलब 1580 के आसपास भी ओपनिंग होती है तो यहाँ पे बाइंग होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन अगर ओपनिंग गैप अप होती है तो इन लेवल्स को आके ये रिटेस्ट करके फिर से ऊपर की ओर जा सकता है, जिसकी प्रॉबिलिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगेन हम लोग चलेंगे और अपने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं मंडे के लिए उसको देखेंगे। तो एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर पा रहे होंगे इस प्राइस एक्शन पैटर्न में कि यहाँ आने के बाद, ठीक है, ये यहाँ पे एक
रेंज बनाया हुआ था, ये 60 रुपीज़ का रेंज लेंगे तो 20 रुपीज़ का ये कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पे अचीव हो गया है। अब यहाँ आने के बाद आज के दिन आधा ज़्यादा दिन यहाँ पे इसने ऊपर की ओर टाइम स्पेंड किया है, मतलब यहाँ पे बायर्स का एकुमुलेशन हुआ है और बायर्स ने 1590 के लेवल्स को यहाँ पे होल्ड करके रखा है, मतलब ये इसके नीचे आने नहीं दिया है। तो अगर 1590 से 1600 के बीच में ओपनिंग होता है एंड उसके बाद ये 1600 वाला यहाँ पे लेवल निकालता है, तो हम लोग को ऊपर के जो टारगेट्स हैं वो 10-10 रुपीज़, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं 10-10 रुपीज़ के ये सेक्शन में ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऐसे सेक्शन में ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले 1610 एंड उसके बाद 1620 का लेवल निकल के आएगा। तो हम लोग मंडे के लिए 1620 तक का एक लेवल लेके चल सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 1620 हिट करके नीचे आ जाएगा कुछ होगा, ठीक है, लेकिन अगर 1620 हिट करता है तो ऊपर जा सकता है, लेकिन हम लोग इतना ही लेवल लेके अपने लिए चलेंगे, राइट। अब हम लोग कुछ नीचे की बात कर लेते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं इसको। तो अगर हम लोग को नीचे यहाँ पे देखना है तो हम लोग को ये कैंडल का हाई देखना है और ये यहाँ पे 1592 का लेवल देखना है। लेकिन जब इसका आप कैंडल का हाई देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसने लगभग लगभग 1691 का हाई लगाया है। तो अगर ये शेयर 1690 का लेवल किसी भी सिचुएशन में ब्रेक कर रहा होगा तो ये एक एक तरीके का यहाँ पे देखेंगे 1588 के आसपास सपोर्ट है। तो ये जो 1-2 रुपए का लेवल है, अगर इसको छोड़ दें, अगर इस जोन से ये यहाँ पे आता है मान लेते हैं और इस जोन में थोड़ा टाइम स्पेंड करके ब्रेक करता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये 1585-80 वाला लेवल फिर से हिट कर सकता है, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी अभी लो नजर आ रही है। लेकिन अगर इसी बीच ओपनिंग हो गया तब इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, या फिर ये ऊपर से आके इसके आसपास 1590 के आसपास टाइम स्पेंड करने लगा, एक कैंडल इस तरीके से बनाया, फिर इस तरीके से बना के यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी और यहाँ पे इसके हिट करने के चांस बढ़ जाएंगे। तो आशा करता हूँ इस तरीके से ही ये यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा टेक्निकली, तो इसी तरीके से दिखाना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं मंडे को किस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आई होगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।